जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सेना के अधिकारियों की बड़ी जीत हुई है और जेसीओ और जवानों को फिर से निराशा हाथ लगी है। एक तरफ जहाँ एनएफयू यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसे जेसीओ और जवानों के लिए एमएसपी कहा जाता है, उसी प्रकार अधिकारियों के लिए एनएफयू, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा था और आखिरकार सरकार इस बात को राजी हो चुकी है कि अधिकारियों को भी एमएससीपी यानी एनएफयू दे देंगे। अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई में था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है कि अगली सुनवाई में हम सुप्रीम कोर्ट को ये बता देंगे कि हम अधिकारियों को एनएफयू देने जा रहे हैं। तो क्या जो दिल्ली हाई कोर्ट में जेसीओ जवानों का केस चल रहा है इक्वल एमएसपी का, उसमें भी सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट और जवाब पेश करेगी कि हम जेसीओ जवानों को इक्वल एमएसपी दे देंगे। कभी नहीं। चुनाव सिर पे है और सरकार हमेशा ये सोचती है कि अधिकारियों को आप दे दो तो उसके बाद जेसीओ जवानों को कोई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी ही जेसीओ जवानों को कंट्रोल में कर लेंगे और इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा। इसी बात को लेकर जब सरकार ने ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब मामला चल रहा है तो एक दिन ये फैसला सेना के अधिकारियों के हक में ही आएगा, तो क्यों ना हम पहले ही इनको एनएफयू दे दें। एनएफयू क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, रक्षा मंत्रालय के छोड़ के अधिकारी जितने भी हैं, उनको एनएफयू पहले से ही मिल रहा है और उसी के बराबर सेना के अधिकारियों की भी मांग थी कि हमें भी एनएफयू मिले, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, यानी बिना कोई प्रमोशन के और बिना कोई दूसरी कवायद के। यदि एक बैचमेट यानी साथ में जो ट्रेनिंग किया हुआ, कोर्स किया हुआ, साथ में जो सेना में भर्ती हुआ कोई अधिकारी यदि आगे जनरल तक की कोई रैंक पा लेता है और दूसरा अधिकारी सुपरसीड होकर लेफ्टिनेंट कर्नल ही रहता है, तो इस लेफ्टिनेंट कर्नल को भी जनरल की सैलरी मिलेगी। यही है एनएफयू। जैसे कि सेना में जेसीओ जवानों के लिए जो एमएससीपी है, जिसमें 3 एमएससीपी मिलती है, एमएससीपी 1, 2, 3। जब 8 साल तक प्रमोशन नहीं होता है तो अगले रैंक की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है और उसी के मुताबिक रिटायरमेंट आने के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन एनएफयू में एमएससीपी से ज़्यादा कहीं फ़ायदा है। एनएफयू में जो 7 का अधिकारी था, एक साथ जो भर्ती हुए थे, यदि उनमें से कोई एक अधिकारी आगे की रैंक तक, सीनियर पोस्ट तक पहुंच जाता है तो उसकी जो रैंक का फ़ायदा है वो बाकी सभी अधिकारियों को मिलेगा। तो है ना फ़ायदे की बात। देखिए क्या कहा है खबर के मुताबिक, सेंटर टू ग्रांट लॉन्ग पेंडिंग नॉन फंक्शनल अपग्रेड बेनिफिट टू आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज मतलब आर्म्ड फोर्सेज के अधिकारी, पूरे आर्म्ड फोर्सेज नहीं है, इसमें जेसीओ जवान बाहर है। In a move to address one of the core anomalies of the services with respect to their civil counterparts in the government, the center has decided to grant non-functional upgrade benefit over which a legal battle has been going on for some time. ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइनल होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार ने खुद कहा है कि हम सेना के अधिकारियों को एनएफयू दे देंगे। द डिफेंस मिनिस्टर हैज एग्रीड टू ग्रांट एनएफयू टू ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। द गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू इन्फॉर्म द कोर्ट इन द नेक्स्ट हियरिंग दैट द आर्म्ड फोर्सेज विल आल्सो बी गिवन एनएफयू। यानी अगली हियरिंग में रक्षा मंत्रालय कोर्ट को बता देगा कि हम सेना के अधिकारियों को एनएफयू देने जा रहे हैं। An official source said the matter was listed for February 28, यानी 28 फरवरी 2024 को हियरिंग थी, लेकिन ये हियरिंग नहीं हो सकी। The source said, and the government is expected to inform the court in the next hearing। यानी सरकार ने हो सकता है कि इंटरिम अपनी तरफ से कोई एफिडेविट लगा दिया हो कि इस हियरिंग को टाल दो, अगली हियरिंग में जो कि जस्ट चुनाव से पहले है, हम अधिकारियों को एनएफयू दे देंगे। NFU entitles all officers of a batch
समझिए इस बात को, एक ही बैच के सभी अधिकारी who are not promoted to draw the salary and grade pay that the senior most officer of their batch would get after a certain period। यानी एक ही बैच के सारे अधिकारियों को यदि उन अधिकारियों में से कोई भी एक अधिकारी या सीनियर मोस्ट जो अधिकारी वो कितनी भी टॉप हाईएस्ट पोस्ट और रैंक तक पहुंच जाए, उसकी सैलरी और पेंशन बाकी सभी अधिकारियों को मिलेगी। लेकिन जेसीयू जवानों के लिए एमएससीपी में ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक खुद के लिए है, लेकिन अधिकारियों को यहाँ पे फायदा मिल चुका है और हमेशा ऐसा ही आया है। चाहे पे कमीशन हो, चाहे ओआरओपी हो, चाहे एमएसपी की बात हो, या इसके साथ साथ ईसीएचएस की बात हो, कैंटीन की बात हो, हमेशा ही जेसीयू और जवानों की छाती पे पैर रख के आगे जंप करके और सरकार से अपने लिए फायदा ले लेते हैं, क्योंकि इनको लड़ाई लड़ना आता है। ये एकजुट रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करते हैं, और उसी का परिणाम आप सामने देख पा रहे हैं। द सिक्स्थ पे कमीशन हैड ग्रांटेड एनएफयू टू मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज बट नो द मिलिट्री। यानी छठे पे कमीशन में एनएफयू केंद्र के सभी अधिकारियों को दे दिया गया था, लेकिन सेना के अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया था। सिंस देन Armed Forces had been demanding a one-time notional NFU to ensure parity। तो उसके बाद सेना के अधिकारियों ने कहा कि हमें एक बार NFU दिया जाए ताकि ये जो विसंगति है वो खत्म हो जाए। However, the seventh pay commission gave a mixed verdict on it and the issue was referred to the anomalies committee following strong objection from the three services। सातवें पे कमीशन आते आते सातवें पे कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात को शामिल कर लिया गया कि एनएफयू सेना के अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, और उसके बाद तीनों सर्विसेज के अधिकारी एक साथ आ गए और एनोमली कमेटी को जब रिपोर्ट भेजी गई तो वहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त अपना जो व्यू है, ऑब्जेक्शन है, वो दर्ज करवाया। दिसंबर 2016 में द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली granted NFU to armed forces personnel in pay and allowances in response to a petition filed by over 160 officers। दिसंबर 2016 में आर्म्ड फोर्सेज ने 160 अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिका के ऊपर अपना फैसला सुना दिया कि सेना के अधिकारियों को NFU मिले। However, this was challenged by the government in the Supreme Court। लेकिन इसके बाद सरकार है इस मामले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चली गई। And a long legal process has been going on since with the government repeatedly seeking adjournment। यानी 2016 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले के ऊपर तारीख पे तारीख ले रही है, एडजर्न करवा रही है, सुनवाई के लिए फिर से तारीखें ले रही है, और आखिरकार अब सरकार ने हार मान ली और कहा कि हम अधिकारियों को एनएफयू दे देंगे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उस पूरी सुनवाई और हियरिंग और डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए उनके मुताबिक ये मामला सेना के अधिकारियों के पक्ष में है, इसलिए सरकार ने सोचा कि यहाँ हार नहीं जाए और समय रहते हम इनको एनएफयू दे दें। मौजूदा सरकार की ये आदत रही है, जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार और जो केस लड़ रहे वकील के खिलाफ शानदार वर्डिक्ट सुनाया था कि आप लोग जेसीयू जवानों के जो डिसेबिलिटी पेंशन के मामलों को क्यों चैलेंज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि सैनिक जैसा सेना में भर्ती होता है वैसे ही रिटायर होना चाहिए, यानी जो उस समय उसकी मेडिकल कंडीशन थी वैसे ही रिटायरमेंट के समय होनी चाहिए। यदि इस दौरान कोई उसको शारीरिक अक्षमता हो जाती है या बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब वो सेना में नौकरी करते दौरान हुई है, तो उसको रिटायरमेंट के समय डिसेबिलिटी पेंशन देने से सरकार क्यों कतरा रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड वर्डिक्ट है। फिर भी सरकार अब 2023-24 में जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं जिनमें आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सैनिकों के हित में सुनाया है, उन सभी फैसलों को चैलेंज कर रही है और अपने किए हुए वादे से मुकर चुकी है। अब हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कर्नल सोही साहब ने एक PIL दायर की है जिसमें कहा कि यदि केंद्र सरकार इसी प्रकार फैसलों को चैलेंज करती रही तो हाई कोर्ट्स में फैसलों की बहार आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि जेसीयू जवानों के हित में सरकार नहीं है और वो जेसीयू जवानों को 5-7 हज़ार रुपये डिसेबिलिटी पेंशन के नाम पर देने के लिए भी
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रही है, यानी रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है, जेसीओ जवानों के खिलाफ जाके दायर कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में यदि दायर कर दिया तो एक जेसीओ जवान की हिम्मत नहीं है कि वह 2-3 लाख रुपए हर हियरिंग की फीस देके कोई केस लड़ सके। इसलिए जेसीओ जवान हार मान लेते हैं। वो सरकार के खजाने में तो पैसे ही पैसे हैं, जितने देने चाहिए अपने वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को दे सकते हैं, एसजी को दे सकते हैं, एडिशनल एसजी को दे सकते हैं। इनके वकीलों की एक टीम होती है, डिपार्टमेंट होता है, और वो मोटे तनख्वाह इनसे लेते रहते हैं। तो इस प्रकार जब एनएफयू दे दिया गया तो हमारी मांग है कि इक्वल एमएसपी के ऊपर भी सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दे कि हम जेसीओ जवानों को अधिकारियों के बराबर एमएसपी देंगे, और जो डिसेबिलिटी पेंशन के जितने भी मामले हैं उनके खिलाफ एफटी के फैसलों के खिलाफ जाके हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करेंगे, एफटी के फैसलों को ही हम फाइनल समझेंगे। तो इसी मांग के साथ यदि आप चाहते हो कि आपकी भी यही मांग है तो आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आगे भी इस प्रकार की खबरों को पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।